अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत और कनाडा के ताल्लुकात में सर्द मोहरी बरकरार है। नरेंद्र मोदी इस माह G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गैर हाजिर होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत को मेज़बान मुल्क कनाडा की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा और भारत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए थे। G7 इजलास के लिए मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के रहनुमाओं को दावत दी गई है। दुनिया के बड़े मुल्कों की बड़ी बैठक में मोदी को ना बुलाना कनाडा और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी को जाहिर करता है। ये फैसला भारत की खारजा पॉलिसी में मौजूदा तरजीहात और इलाकाई सलामती के खदशात का अक्कास है। मोदी को ना बुलाने पर मोदी हुकूमत ने फिर दोना धोना शुरू कर दिया। बयान में ओटावा के साथ बाहमी एहतराम, अफ़ाम व तफ़हीम की बुनियाद पर ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की है। नाज़रीन, खत्ते में अमन इस्तेकाम और भारतीय झूठ का पर्दा चाक करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का आगाज़ 7 से करेगा। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान से वफ़द की मुलाकातें शेड्यूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खत्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं नून लीग पाकिस्तान की तामीर कर रही है। PTI हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था, उस नुकसान को रिकवर कर रहे हैं। इस कारकर्दगी पर अवाम ने संबड़ियाल में हमें वोट दिए। लंदन में बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में जो मकाम नून लीग को हासिल है वो शायद ही किसी और को हासिल हो। माशाअल्लाह मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तामीर कर रही है। पिछली गवर्नमेंट ने मुल्क का हाल किया था, उसको बतदरीज अब माशाअल्लाह बेहतर बना रही है। हर चीज़ अब स्टेबिलिटी की तरफ वापस लौट रही है, तो लोगों को उसका पता लग रहा है, इदराक हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है। तो फिर लोग तो जाहिर है कि काम को वोट देते हैं। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस में तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है। और आइंदा माली साल बजट में मजीद टैक्स आयद होने के इम्कानात मौजूद हैं। नॉन फाइलर्स बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं। कैश निकलवाने पर होल्डिंग टैक्स लगेगा। बैंक डिपॉजिट और बचत स्कीमों पर टैक्स में भी इजाफा होगा। बजट हो रहा है तैयार, मजीद टैक्स के लिए रहें तैयार। बजट 2025 और 26 के तनाजुर में मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर तेजी से काम जारी है। बैंक डिपॉजिट्स, बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ के साथ नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6 से बढ़कर 1.2% मुतवक्के है। 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में भी इजाफा मुतवक्के है। GST की शरह मकामी तैयार करदा कारों पर 18% बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे के अलावा नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की मजीद जान लेते हैं उमर हयात खान से। उमर, मोटिव बताइएगा इसका। बिल्कुल, जो आइंदा माली साल के बैरूनी शोबे के अहदाफ हैं उनके एदाद शुमार सामने आ चुके हैं और आइंदा माली साल तस्कीरात ज़र का हदफ जो है वो 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखे जाने की तजवीज़ है। रवा माली साल जो तरसीलात ज़र का तखमीना है वो 37 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। आइंदा माली साल बरामदात का जो हदफ है वो 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने की तजवीज़ है और रवा माली साल बरामदात 32 अरब 85 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने का तखमीना है। आइंदा माली साल जो दरामदात का हदफ है वो 65 अरब 21 करोड़ डॉलर करने के लिए। असम्बली खुसूसी कमेटी का इजलास। अरकान सूबाई असम्बली CEO के इलेक्ट्रिक मोनल सर्वे पर बरस पड़े। गुलाम कादर चांडियो बोले, बताया जाए कि लोड शेडिंग किस कानून के तहत की जा रही है। MQM के रुकन इफ्तिखार आलम ने कहा कि बिजली कंपनियों को आवाम से कर्ज नहीं, सिर्फ मुनाफे की फिक्र है। बिल भरने और ना भरने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुंडे में भी बिजली कंपनियां लगवाती हैं और मार्स महबूब का कहना था कि लोड शेडिंग के शेड्यूल के बाद बिजली बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता। गैर कानूनी लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।
वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का पावर डिवीज़न की तरफ से कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के बाद ट्वीट लिखा पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी बिजली कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाअहली को छुपाने के लिए फ़राग दिली से टैरिफ के ढांचे में इजाफे का पावर सेक्टर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल फ़रोग़ के लिए है। पावर डिवीज़न को उम्मीद है कि नज़रसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। रबी जानी अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर कराची के 11 मकामात पर एहतजाज जारी है। एहतजाज शहर कायद में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जाने तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ साथ शरीफ से। जी साथ बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर कराची के 11 मकामात पर एहतजाज जारी है। एहतजाज शहर कायद में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया जा रहा है। ये मनाजिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर कराची के 11 मकामात पर एहतजाज जारी है। एहतजाज शहर कायद में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर कराची के 11 मकामात पर एहतजाज जारी है। एहतजाज शहर कायद में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया जा रहा है। अवाम की एक तादाद भी यहाँ मौजूद है। मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर कराची के 11 मकामात पर एहतजाज जारी है। एहतजाज शहर कायद में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया जा रहा है। कराची डिफेंस खैबान इत्तेहाद में शहरी पर तशद्दुद करने वाला मरकज़ी मुलज़िम गिरफ्तारी के हवाले से बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए DIG साउद असद रज़ा ने कहा, शहरी पर तशद्दुद करने वाले मरकज़ी मुलज़िम सलमान फ़ारूकी गिरफ्तारी के बाद मज़ीद उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। मुलज़िम से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वीडियो शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयान समेत टेक्निकल शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और मज़लूम को इंसाफ दिलवाया जाएगा। कराची में डिफेंस खैबान इत्तेहाद में शहरी पर तशद्दुद करने वाला मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस सवाल से DIG साउथ असद रज़ा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि शहरी पर तशद्दुद करने वाले मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुलज़िम से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जा रही। वीडियो शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयान समेत टेक्निकल शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और मज़लूम को इंसाफ दिलाया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। जो कानून का जो पहला स्टेप है वो यही होता है कि एक कंप्लेंट को दर्ज किया जाए और FIR। तो पुलिस ने किसी तवक्कुफ के इस वाक़े की FIR जो है वो दर्ज कर ली है और मौके के जो है वो शवाहद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और काफ़ी, और अभी कुछ शवाहद रह गए हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। जो आई विटनेसेस हैं उनके बयानात लिए जा रहे हैं। वीडियो जो है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उसको फोरेंसिक्स के लिए भेजेंगे ताकि हम अपना जो केस है उसको बियॉन्ड डाउट जो है वो प्रूव कर सकें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। मरकजी मुलज़िम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी इंटेरोगेशन जो है वो अमल में लाई जा रही है और जितनी भी तकनीकी और गैर तकनीकी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें मिलेगी हम उस केस के अंदर इसको डालेंगे और इसको एक अच्छा केस बना के कोर्ट में पेश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।